नमस्कार। बीट से न्यूज 24x7 में आप लोगों को स्वागत। यूक्रेन की जंग, एक छोटे से शहर ने रूस की बड़ी योजनाओं को कैसे नाकाम कर दिया। यूक्रेन में जारी रूसी हमले में एक शहर ऐसा है जिसने रूसी सेना को अपनी जमीन से खदेड़ दिया। ये लड़ाई युद्ध की अब तक की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। खेती और उपजाऊ धरती वाले शहर और इसके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पुल की नियंत्रण को लेकर 2 दिन तक जबरदस्त संघर्ष चला। अगर रूस यहां विजयी हो जाता तो काला सागर तट के साथ ओडेसा के विशाल बंदरगाह और एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो जाता। लेकिन इसका बजाय स्थानीय बाल्टियरों की एक सेना के समर्थन से यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों को इरादा पर पानी फेर दिया। पहले तो यूक्रेनी सेना ने पुल को उड़ा दिया और फिर हमलावर रूसी सेना को पूर्व की ओर 100 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया। के 32 वर्षीय मेयर येवनी बेलिचक टाउन हॉल की बाहर खुद बॉडी आर्मर पहने हुए जनता से बात करते हुए कहता है, ये समझना मुश्किल है कि हमने ये कैसे किया। हमारे स्थानीय लोगों और यूक्रेनी सेना की लड़ने और लोहा लेने के वजह से सबको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन उस लड़ाई के लगभग 3 हफ्ते बाद मेयर ने चेतावनी दी कि रूसी सेना दोबारा एक और हमला कर सकता है और शहर की वॉलंटियर्स के पास दूसरी बार उन्हें रोकने के लिए हथियारों की कमी है। उन्होंने कहा, ये एक रणनीतिक जगह है। हमने केवल इस शहर की रक्षा कर रहा है बल्कि इसके पीछे के सभी क्षेत्रों की रक्षा हमारे हाथों में है और हमारे पास हमारे दुश्मनों की तरह भारी हथियार भी नहीं है। यूक्रेन में कई मोर्चा पर भेजी गई ब्रिटेनी एंटी टैंक मिसाइल ने रोजस्कॉक में रूसी सेना को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई। बेलिचोक ने कहा, इन हथियारों की बदौलत ही हम यहाँ अपने दुश्मन को हरा पाए। हम अपने सहयोगियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद कहता हूँ, लेकिन हमें और चाहिए क्योंकि दुश्मन के काफिले आते रहेंगे। यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी नदी दक्षिणी वुहो पर बने इस बड़े ब्रिज को रूसी सेना अपने कब्जे में नहीं ले सकी और इससे बोजनोक्स का रणनीतिक महत्व और भी स्पष्ट हो गया। आज बोजनोक्स यूक्रेन के कई शहरों की तरह भूतिया शहर तो नहीं बना है, लेकिन यहाँ की हवाओं में नियमित हवाई हमले का सायरन जैसे घुल चुकी है। हालांकि हाल के हफ्ते में हजारों लोग ट्रेन से या गाड़ी से ग्रामीण सड़कों से जरिए शहर का ओर चला गया और छोड़ दिया शहर। लेकिन इनमें से कई लोग जो अभी भी इस शहर में रह रहा है वो अपनी बड़ी जीत की इस कहानी को बार बार सुनाने के लिए उत्सुक नजर आते हैं। एक स्थानीय दुकानदार अलेक्जेंडर ने खुद AK-47 के साथ फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभालते हुए एक वीडियो बनाया। उन्होंने कहा, ये पूरे शहर की ओर से एक बड़ा प्रयास था। हमने शिकार करने वाली राइफलों का इस्तेमाल किया। लोगों ने ईंट और जार से हमले के जवाब देकर रूसी सेना का सामना किया। बुरी महिलाओं ने रेत का भारी बैग लादा और उसे लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया। वो कहते हैं, रूसियों को नहीं पता था कि क्या कहाँ देखना है या अगला हमला कहाँ से हो सकता है। मैंने कभी भी समुदाय को इस तरह के एक साथ आते नहीं देखा। ये बात वो उसे टूटे हुए पुल पर खड़े होकर कह रहे थे जिसे यूक्रेन सेना ने रूसी सेना का हमले के चंद घंटे का भीतर नष्ट कर दिया था। वोजनक्स के दक्षिणी किनारे पर राकोव गांव में स्वतलाना का बगीचा में नजर आने वाले रूसी टैंक और कुछ सामानों का उलझा हुआ ढेर दूर से भी ध्यान आकर्षित करता है। यहाँ सबसे जबरदस्त लड़ाइयों में से एक लड़ाई लड़ी गई थी। खून से सनी
पट्टियाँ और रूसी राशन पैकेज बगीचे में नजर आता है। 59 साल की स्वतलना अपने पति के टूल सेट की और इशारा करते हुए बताती है कि रूसियों ने 2 यूक्रेनी सैनिक को बंधक बनाकर वहां रखा था। अपने जर्जरों झोपड़ में घर में आगंतुक को अंदर बुलाते हुए वो कहती है, मेरे दरवाजा पर खून का धब्बे अभी भी नजर आएगा आपको। जब इस शहर पर हमला हुआ तो स्वतलना का घर रूसियों को कब्जे में था और उनका परिवार एक तहखाने में शरण लेकर रह रहा था। उस समय रूसी सेना ने उनकी पूरा घर को एक अस्थायी अस्पताल में बदल दिया था। वो बताती है, जब मैं दूसरे दिन कुछ कपड़े लेने के लिए वापस आई तो देखा हर जगह घायल लोगों पड़े थे, दसियों लोगों, और मैंने अधिकांश खून साफ कर दिया था। एक रात वो जल्दी में ये जगह छोड़कर चला गया है। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, जूते, मोजे, बॉडी आर्मर, हेलमेट, और बस अपने मृतकों को और घायलों को लाद कर भागे गए। यहाँ के स्थानीय अंतिम संस्कार निदेशक मिखाइल को काम दिया गया कि वो खेतों में जाकर रूसी सैनिक को शवों को गाड़ियाँ में लाद कर बाहर निकाले। उन्होंने कहा, उन्होंने यहाँ जो किया उसके बाद में उन्हें इंसान नहीं मानता, लेकिन ये गलत होगा कि उन्हें मैदान में छोड़ दिया जाए। वो लोग अपनी मौत को बाद भी लोगों को डरा रहा था। रूसी मानसिक तौर पर बीमार है, इसीलिए हमें तैयार रहना होगा, लेकिन जीत हमारे होगी और हम रूसियों को अपनी जमीन से बाहर खदेड़ कर रखेंगे। बैतरा 10 की रिपोर्ट, बीरसा न्यूज़ 24/7।